जय श्री कृष्णा, राम राम आप सभी को। सामने है चंपू, खटिया पे सो रहा है। राम जी और गौरी ये दोनों भी है, और इन दोनों को भी चारा हरा रखा हुआ था लेकिन दोनों खा चुके हैं। इस साइड में मंगल और तुलसी इन दोनों को ले रखा था, जिसमें से तुलसी और मंगल अभी खा रहे। बचा इनका थोड़ा, तो ये खा जाएंगे थोड़ी देर तक। और इस साइड में इन दो छोटे शैतानों को भी बांध दिया है, मीरा और दीपक, क्योंकि ये दोनों सामने वाले खेत में जा रहे और फसल खा रहे छोटी, और मतलब गायों के लिए चारा ही वो। लेकिन ये अगर छोटा है तब से खा जाएंगे, फिर वो बड़ी फसल होगी नहीं, गायों के लिए चारा बनेगा नहीं। काफ़ी सारा वो खा चुके हैं, तो देखो थोड़ा कम भी दिख रहा है, देखो पास पास, क्योंकि कल परसों 2-3 दिन से ये खा रहे। तो कल भी मैंने बांध के रखा था, लेकिन बाबा जी ने दोपहर को खोल दिया था। मैंने आज सुबह में फिर से बांध दिया इन दोनों को। चारा यहीं पे हरा रखा हुआ है, दोनों बढ़िया चारा खाने लग गए, तो उधर भाग जाते दोनों, तो इसलिए बांध के रखा है। इस साइड में परी खा रही है, तो और परी को भी हरा चारा सुबह का दिया है, बढ़िया से खा रही है। कल नहीं ले गया था हम इसको गायों में, कल फार्म पे ही थी, और आज भी देखते क्या बनता है माहौल। चारे को हमने ढक के रखा है, कल पूरा दिन सूरज निकला नहीं, और आज भी सुबह में मौसम वैसा ही कल की तरह, तो बारिश की संभावना है, इसलिए चारे को ढक के रखा है। थोड़ा बहुत, पूरी तरीके से नहीं ढका, लेकिन जो हल्की बारिश आएगी उससे तो बचाव कर लेंगे। ज़्यादा बारिश तो नहीं आएगी इस मौसम, लेकिन हल्की बारिश भी चारा ख़राब कर पाएगी, इसलिए हमने ढक के रखा है। सामने ट्रॉली के अंदर दाने भर के रखे थे, ट्रॉली को भी ढक दिया है, जिससे बारिश का पानी दानों के अंदर ना आ जाए। और सामने महाराज को हर दिन इंजेक्शन लग रहे हैं तबीयत ठीक होने के लिए। महाराज ज़्यादातर खेत में जाता नहीं, इसलिए खुला है, यहीं पे चारे पे बैठ रहा है। उसके घुटने हैं ना, तो मुड़ते नहीं है बीच में से, तो थोड़ी उसको दिक्कत आती है बैठने में, इसलिए वो मुलायम जगह देखता है बैठने के लिए, इसलिए उसको खुला रखते हैं। अभी चारे में बैठा है और कोई समस्या नहीं। और हम अभी यहाँ पे देखते हैं इस साइड परिश है जो कि खुला है, और एक खेत में भी गया तो भी समस्या नहीं, क्योंकि मांस लगा रहता है, तो छाकर भी चारा नहीं खा पाता, तो कोई बात नहीं। और ऐसे भी चारा खाएगा नहीं अभी कुछ दिन, तो ये जाता भी नहीं है, इसलिए उसको खुला रखा है। इस साइड में विक्रम को मैंने देखो यहाँ पे चारा रखा था, और सुबह यहाँ पे था, वहीं पे चारा रखा है, और चलते हुए यहाँ तक आ गया। बाबा जी ने देखो यहाँ पे था तब उसके लिए जाम रखे थे, और वो भी छोड़ के वो इस साइड आ गया है। और विक्रम अभी पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा चलने लग गया है। जैसे पहले जब उसका पैर टूटा था, तो पहले 3-4 दिन तक तो चलता ही नहीं था, लेकिन अब उसकी चलने की स्पीड थोड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन इस वाले खेत को छोड़ के वो दूसरे खेतों में नहीं जा रहा, इसलिए उसको दिन भर खुला रखते, रात को बांधते कि कहीं और ना चला जाए। अभी इस चारे के ऐसे राउंड लगाता रहता है, वो ज़्यादा दूरी तक नहीं जाता। देखो ये सामने फसल है, यहाँ पे अभी तक गया ही नहीं इतने दिनों से, इतनी छोटी सी जगह में घूमता रहता है, तो इसलिए उसको खुला रखा है। एकदम से अभी वो बैठा ही रहेगा तो भी उसको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए थोड़ा घूमता फिरता रहेगा, तो तबीयत उसकी अच्छी रहेगी। लेकिन जो पहले जब वो गायों के साथ उधर बाहर जाता चारा खाने, तब तबीयत थोड़ी अच्छी थी। अभी थोड़ा वो दुबला होने लग गया, मतलब उसकी तो तबीयत थोड़ी डाउन होने लगी, क्योंकि उसके पैर का असर उस पर हो रहा है, और चारा भी पहले जैसे खा नहीं पाता हो, क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा ही चारा अभी मतलब चारा तो पहले इतना ही रखते हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत खाता है। अभी देखो वहाँ पे हरा चारा छोड़ के यहाँ तक आ गया, ऐसे चारा वो सही से नहीं खा पाता, लेकिन वहाँ पे था तो चारा बढ़िया खाता था, चल पाता था। और अभी थोड़ा डाउन तबीयत में है, लेकिन ठीक हो जाएगा जल्द ही जल्द, क्योंकि अभी पहले के मुकाबले वो थोड़ा ज़्यादा चलने लग गया, तो थोड़ा हमें भी लग गया कि विक्रम अच्छा ठीक हो जाएगा। अभी उसको थोड़े टाइम बाद फिर से चारा रखना पड़ेगा, सूखा हरा। सूखा तो उसको रखते नहीं हम, क्योंकि यहाँ से खा लेता है, लेकिन उसके लिए अच्छा सूखा लेके आते हैं, वो खा लेता है वो। तो फिलहाल अभी यहाँ के काम निपट गया है। शिवानी को मैं खेत में बांध के आ चुका हूँ, वहाँ पे रहेगी बढ़िया से। वहाँ पे सुबह में इसलिए ले गया क्योंकि यहाँ पे बहुत आवाज़ लगा रही थी, इसलिए मैं उधर उसको छोड़ के आ गया हूँ। तो यही चारा भी विक्रम को पहले रख देते हैं, क्योंकि वहाँ पे उतना चारा तो है नहीं, ये बचा कम बचा है, लेकिन उसके हिसाब से वो खाएगा, और जब उसको दोपहर को रखेंगे तब वो वापस खा लेगा। अभी यहाँ पे खा लेगा। और इस वाले फार्म के अंदर जो गाय है उनको भी हरा चारा डाल के खोल दिया है, तो उनके भी काम निपट गए। राम जी और गौरी को अभी थोड़े टाइम तक नहीं देना, क्योंकि सुबह का जो चारा था वो खा चुके। सामने की गेहूं की हालत देखो, अपने पड़ोसी की गेहूं है, तो गेहूं के अंदर बीच में कुछ भी नहीं दिख रहा, इतने दाने उन्होंने डाले, पूरे एक तरफ से प्लेन कर दिया है खेत को, बिल्कुल भी जगह नहीं। ये जो बीच में जगह हल्की हुली दिख रही है, ये बांध है बीच का, इसलिए वो जगह रह गई है। और देखो पूरी तरीके से खेत को कवर कर लिया है ले। और अपना वाला देखो अभी तक बीच में से लाइनें दिख रही है, मतलब हमने कितनी बीज कम डाली है। ये देखो पूरी लाइन अभी खेत में हमें दिख रही है
कि यहाँ पे भाई बीच के अंदर की जगह बची है और सामने वाले देखो बीच में जगह ही नहीं। सामने वाले खेत में और अपने वाले खेत में एक ही दिन पानी दिया, सिर्फ बीज का अंतर है। अपने दूसरी ब्रीड के बीज हैं उनके दूसरे हैं, उनके नॉर्मल है, जो हर जगह होते हैं नॉर्मल है, अपने थोड़े अलग ही इस साल। और बीज की संख्या भी कम है, लगभग अपने 1 एकड़ में 20 केजी के आसपास बीज डले हैं और उनके 40 से 50 के आसपास 1 एकड़ में बीज केजी डले हैं। 40 से 50 के बीज केजी इनके डले हैं, अपने सिर्फ 20 है, इसलिए इतना अंतर दिख रहा है। फिर भी लेकिन अपना जो गेहूँ है वो आगे चल के इतना फैल जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि ये अपने गेहूँ के हिसाब से छोटे लगेंगे, अपने थोड़े बढ़ जाएंगे और जगह है तो वो ज़्यादा मतलब कम बीज में भी ज़्यादा गेहूँ निकाल पाएंगे। 2 दिन पहले हम मकई वाले खेत को देखने आए थे तो बहुत नॉर्मल मकई दिख रही थी। अभी 2 ही दिन के अंदर खेत में लाइन से मकई दिखने लग गई है। ये देखो अभी यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक देख रहे हैं पूरी लाइन से लाइन दिख रही है और सब खेत में बढ़िया मकई दिख रही है। तो ग्रोथ अच्छी हो रही मकई की। 2 ही दिन पहले हम आए थे तो इसमें मकई नहीं दिख रही थी, बहुत नॉर्मल दिख रही थी, वो भी जहाँ पे पानी मिट्टी को बहा के ले गया उस जगह की। लेकिन अब पूरे खेत में समान से मकई दिख रही है और ग्रोथ बढ़िया हो रही है। एडवांटा PSC 751 की बुआई हुई थी और 1 एकड़ में 2 थैली लगी थी, मतलब 8 केजी भी लगे हैं। 8 केजी में 1 एकड़ पूरा कर दिया है और अच्छी खासी ग्रोथ अभी मकई की दिख रही है। आगे चल के पता चलेगा कि दवा का स्प्रे किस तरह लगता है। इसमें तो एडवांटा में कम से कम दवा का स्प्रे लगता है, खाद नॉर्मल लगती है, इतनी ज़्यादा नहीं। अभी ग्रोथ कैसे होती है वो हमें थोड़े दिन में पता चलेगा। अब तक तो सब कुछ सही है। एक ही बार पानी दिया है मौसम में बारिश का, तो अभी पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं। सामने जहाँ पे हम हर दिन अपनी गाय को पानी पिलाते थे वहाँ पे आज 2 बड़े पंछी दिख रहे हैं। और इससे पहले मैंने कभी भी अपने इस इलाके में इतने बड़े पंछी देखे नहीं और अलग ही ब्रीड के इससे बड़े बड़े भी देखे, लेकिन ये जिस नस्ल के उस नस्ल के मैंने इससे पहले कभी देखे नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़ो वो ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। और देखो झूम कर रहा हूँ मैं थोड़ा, कौन सा है पता नहीं, लेकिन काफ़ी बड़े और पहली बार देख रहा हूँ मैं। आज तक मैंने ऐसे पंछी इस इलाके में भी नहीं देखे थे, तो कहाँ से आए पता नहीं। ना ही तो मैंने कभी यूट्यूब पे देखे और इनके बारे में मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं। देखो पूरे ब्लैक है और गर्दन में वाइट है और उनकी जो चोंच है आगे वो फिर ब्लैक है। तो अलग ही है यार, कैसे पता नहीं कौन से है। 2 है और दोनों भी यहाँ पे पानी पी रहे थे, अभी निकल के मुझे देख के। बाकी अपने गाय यहाँ पे पानी पी रही है और पानी हो चुका है पूरी तरीके से कम।
और कुछ 2 दिन में तो ये पानी बिल्कुल चला जाएगा, फिर यहाँ पे पानी पीने के लिए रहेगा नहीं। अभी तो फिलहाल यहाँ से पानी वो पी रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे डाउट जा रहा है कि ये जो पंछी है जो सारस से काफ़ी छोटे, लेकिन थोड़ा दिखने में वैसा है। सारस तो है नहीं है, बहुत ही छोटे उससे, लेकिन थोड़ा दिखने के लिए वैसे है। बगुले है, लेकिन बगुले ही कह सकते हैं उनको, लेकिन ब्लैक कलर में, ज़्यादा कोई अंतर नहीं उनमें। और अभी अपने सभी लोग पानी पीने के लिए आ रहे हैं। इनका पानी पीना हो जाए फिर सीधा फार्म पे निकलेंगे। अभी टाइम हो चुका है 5 बजने में, तो सीधा यहाँ से हम अभी फार्म पे जाने वाले। अभी फ़िलहाल सबको अंदर बंद कर दिया है और चाचे ने अंदर में बड़े बुल को बांध दिया है। बाकी सब लोग आराम से रहेंगे, बढ़िया चारा खा रहे हैं। अभी पेट सबका बढ़िया भर जा रहा है। बाहर में सकाराम और बड़े 2 बैल, अभी इनको भी बांधने का काम हो गया है। तो अभी चलते हैं शिवानी को लेने, शिवानी को लेके आते हैं। ये रही अपनी शिवानी, और ये तो मुझे आवाज़ लगा रही है। सुबह से इसकी जगह किसी ने चेंज नहीं की। मैं जहाँ बांध के गया था वहीं पे है वो जगह उसकी, मतलब कोई आया नहीं होगा इसके पास, तो इसकी जगह कैसे चेंज होगी। और मैं तो बढ़िया चारे में बांध गया था। वैसे तो इसका पेट पानी पी के फुल हो जाएगा। सुबह से इसको पानी भी नहीं पिलाया है, तो अभी पानी पी लेगी। वैसे भी मौसम ठंडा है और चारा हरा खा रही, तो पानी तो वैसे भी एक टाइम ही पीती थी वो पहले भी, लेकिन ठीक ठाक है। पहले थोड़ी गर्मी भी थी, लेकिन अब वैसा माहौल है नहीं। तो चलो अभी शिवानी को ले चलते हैं, पानी पी के पेट फुल हो जाएगा। शिवानी को फार्म पे लेके आ गया हूँ, और शिवानी ने पानी पीने के बाद उसका जो पेट है फुल हो गया। बाकी यहाँ पे भी थोड़ा चारा है, तो वो खा सकती है, अगर उसको चाहे लगा तो वो खा लेगी। और हम जब मेले में गए थे तो शिवानी के लिए मोरखा लेके आए थे और लगाम लेके आए थे। उसमें से लगाम भी थोड़ी बड़ी है, तो उसका यूज हम नहीं करते और करना भी नहीं अपने को, सिर्फ लेके आए हैं कभी कभार अगर ज़रूरत पड़ी तो। और शिवानी के लिए हम जो मोरखा लेके आए थे वो काफ़ी बड़ा है, तो शिवानी के लिए आ नहीं रहा, इसलिए मैंने लगाया नहीं उसको, वो पड़ा है। और हमने सबसे छोटी साइज़ का लिया था। हमने पहले बोला था कि अपने पास छोटी बच्ची है, मतलब सॉरी छोटी घोड़ी है, तो वो मैंने फ़ोटो भी दिखाया था शिवानी का, तो वो बोल रहे किससे छोटी साइज़ आती नहीं है, तो वो बोल रहे थे कि आ जाएगा इसको। लेकिन अब जब हमने उसको लगाया तो आया नहीं, तो वो बोल रहे थे, तब मैंने ले लिया। अगर मैं नहीं लेता तो भी चल जाता, क्योंकि मुझे भी लगा कि भाई चलो वो कह रहे, उन्होंने फ़ोटो देखा है तो जानकार लोग तो वो सही कह रहे होंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैंने लगाया तो आया ही नहीं, तो फिर पड़ा है वो। इस साइड में विक्रम, और विक्रम ने खुराक खा ली है। विक्रम की जो कढ़ाई है खुराक की वो ले जाते हैं। विक्रम को भी फिर बाद में चारा लेके आएंगे, हरा होगा या फिर सूखा जो होगा वो रख देंगे और बांध भी देंगे। अभी खुला है, सुबह से इतनी जगह में वो घूमता है। सामने अपनी छोटी सेना बंधी हुई है और इनकी खुराक खानी भी हो चुकी है। सामने परी, आज इसको भी नहीं ले गया था मैं, आज भी यही थी। सामने महाराज, परीश, दीपक और मीरा, सभी छोटे बच्चे भी लाइन से यहाँ पे बंधे हुए हैं। और मैंने अभी जो बोला वीडियो में कि इनकी खुराक खानी होगी, तो खुराक की जगह हमें फीड बोलनी है, मैं भूल गया था। तो विक्रम के टाइम भी मैंने बोला था कि खुराक खा ली, फीड है, फीड खा ली, तो नाम चेंज है। तो फिलहाल अभी फार्म के अंदर वाले काम भी हो चुके हैं। गायों को जो चारा चाहिए अभी के लिए वो सूखा रहेगा, सुबह के लिए जो हरा होगा कुट्टी वो सामने रखा है, उसकी कुट्टी की जाएगी, फिर सुबह में डाल दी जाएगी। लाइट नहीं रहती दिन को, इसलिए जो सुबह से कुट्टी करके रखेंगे तो फिर शाम तक वो अंदर में हीट हो जाती है और गाय सही से नहीं खाती, इसलिए फिर एक टाइम हम सूखा दे देते, एक टाइम हरा दे देते। अगर लाइट का टाइम ऐसा होता है कि सुबह शाम हम हरा डाल पाए तो हम हरा डालते। तो अभी के लिए सूखा डाला जा रहा है। सेप्टेरियम अभी तक बंद है, उसको खोलते हैं, उसके अंदर भी बच्चों के लिए रखना पड़ेगा। सेप्टेरियम को इसलिए लगा के रख देते हैं क्योंकि उसके अंदर गाय चली जाती बीच में, और अगर छोटी गाय चलेगी और उसके बाद फिर बड़ी गाय की मारने के लिए, तो फिर अंदर सेप्टेरियम में जो गाय मतलब डरपोक है जिसको सारी गाय मारती है, अगर वो पहले चली जाती तो दूसरी गाय उसको अंदर काफ़ी पीटती है, इसलिए सेप्टेरियम लगा के रखते। तो अभी थोड़े टाइम में दूध निकालने का काम शुरू हो जाएगा। पहले ही सारे काम यहाँ पे हो चुके हैं, एक काम जो बाकी था वो भी चारा डालने का, वो भी अभी हो जा रहा है, तो और कोई काम है नहीं। बाबा जी ने, मैं भी दिखाता हूँ कि क्या किया आज पूरा दिन काम, बहुत बढ़िया काम हो गया वो, और हमसे नहीं हो पाता क्योंकि हम दूसरे काम में व्यस्त रहते, तो वो काम हर दिन मतलब कभी भी हमसे नहीं होता, वो काम बाबा जी ने कर दिया।
तो ये देखो पेड़ों के जो लाइनें देखो पूरी पूरी क्लीन दिख रही है। और वहाँ का पूरा जो चारा है बाबा जी ने निकाल के सामने ढेर लगाया था और उसको भी जला रहे। और देखो पूरी जगह जो होगी पूरी क्लीन हो गई, एकदम साफ़ सुथरी हो गई। वहाँ पे बहुत बड़ा काफ़ी चारा था और वहाँ पे अगर हम गाय के बच्चे भी बांध देते तो भी इतनी सफाई नहीं होती, या फिर बड़ी गाय बड़े बैल बांधते तो भी इतनी सफाई नहीं होती। कोई नहीं कर पाता इतनी सफाई, जो भी बाबा जी ने 2-3 दिन से लगातार काम करके ये सफाई की है और उसको भी अंजाम दे दिया। मतलब सफाई जो हो गई उसको भी जो चारा निकला उसको जला दिया। इस साइड में ये भाई साहब बैठे आराम करे। सुबह चंपू था, अभी टाइगर का भाई है। और अभी ट्रैक्टर को घर पे ले जाना है। कल प्याज लगाने के लिए मजदूर आने वाले, तो इसी के लिए ट्रैक्टर ले जाएंगे। तो ट्रॉली भी जाएगी साथ में। ट्रॉली के अंदर मकई के दाने भर के रखे थे, तो वो मकई के दाने भी घर पे जाएंगे, वो भी खाली हो जाएंगे और वहाँ से फिर सुबह मजदूर भी आ जाएंगे। अभी ट्रैक्टर ले जाना है, तो लगभग 10 गोनी के आसपास मकई ट्रॉली के अंदर है और 3 गोनी अपनी बाजरा है। लगभग 13 क्विंटल के आसपास ट्रॉली में अभी वजन है, जो कि अभी घर ले जाना है। उसके अंदर दाने हैं मकई के और बाजरा है। एक कैरेट भर के जाम तोड़ के रखे हुए जो कि बेचने हैं। काफ़ी सारे पक गए थे और पहले भी 2 बार 2-2 कैरेट के आसपास बेचे थे। तो सामने एक कैरेट फुल भरा है। लगभग ये 25-30 केजी के आसपास आना चाहिए। और एक कढ़ाई में ये 10 से 12 केजी आना चाहिए, तो लगभग 40 केजी के आसपास माल निकला हुआ है। और निकलता, लेकिन रखने के लिए जगह नहीं थी इसलिए नहीं निकाला। पहले हम थैली में भर के लेते थे, लेकिन वो गंदे हो जाते थे, इसलिए अभी उन्होंने कैरेट दिया। जिनको हम देते हैं अपने जाम, उन्होंने कैरेट दिया, तो उनके बोला था कि कैरेट के अंदर ही भरना। तो कैरेट के अंदर और कढ़ाई के अंदर है, तो इनको अच्छे से रख के ट्रैक्टर पे ले जाएंगे और अभी रात को उनको दे देंगे। लालू यहाँ पे बैठा है। अभी जो काम बाकी वो फटाफट से निपटाने का है। अभी अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो काम जल्दी निपटाएंगे। गाय अभी अपनी खुल गई है और सभी लोग सूखा चारा खा रहे बढ़िया से। सेप्टूम के अंदर सभी छोटे बच्चे बंद हो गए, उनके लिए भी सूखा चारा रखा हुआ है। अंदर के सभी काम हो चुके। बाहर में सिर्फ अभी परी के ऊपर, राम जी और गौरी, विक्रम, इन चारों के ऊपर अभी फीड की गोनी डालनी है, ठंड ना लगे रात को, इसलिए। तो ये बाकी है, इनके ऊपर अभी डाल देते हैं झालर और फिर सब काम अपने निपट जाएंगे। कबूतर मैंने पहले ही बंद कर दिया। तो ये थे हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।